सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। You have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। मॉनसून सत्र के दौरान जिस तरीके से राज्यसभा में बहसबाजी हुई, उसके बाद नौबत ये आ गई कि सभापति धनखड़ और जया बच्चन के बीच तकरार लगातार बढ़ती गई और मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि अब सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ उन्हें हटाने के लिए विपक्ष प्रस्ताव ला रहा है। दरअसल राज्यसभा में जया बच्चन को उनके पूरे नाम जया अमिताभ बच्चन बुलाया गया, जिस पर जया बच्चन भड़क गई और कहने लगी कि अमिताभ का नाम लेना जरूरी नहीं है। इसके बाद सभापति ने कहा कि आपने पूरा नाम राज्यसभा में जया अमिताभ बच्चन ही लिखवाया है, इसीलिए पूरा नाम लिया जा रहा है। आप नाम हटवा दीजिए अमिताभ का, आपको जया बच्चन बोला जाएगा। लेकिन बाद में इसे फेमिनिज्म का मुद्दा बना दिया गया और जगदीप धनखड़ के खिलाफ अब विपक्ष प्रस्ताव ला रहा है। जी हां, राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच अनबन 10 अगस्त को टकराव में बदल गई। नौबत इस हद तक पहुंच गई है कि विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाया है उन्हें हटाने के लिए। प्रस्ताव औपचारिक रूप से आता है तो संसदीय इतिहास में पहली बार होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल विपक्ष कर रहा होगा। आपको बता दें कि यह सब हो रहा है जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच टकराव के बाद, और विपक्ष के 87 सांसद इस मुद्दे पर साथ हैं और वो सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने कांग्रेस को, जया बच्चन को और विपक्षी नेताओं को जमकर लताड़ लगाई है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया है। एक बयान में उन्होंने कांग्रेस को लताड़ लगाई है तो एक बयान में उन्होंने ऐसे 87 सांसदों को जवाब दिया है जो सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं। मुझे बहुत खेद है जिस तरह का व्यवहार राज्यसभा में सभापति के साथ किया गया। वह राज्यसभा के सभापति के अलावा भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। मेरा मानना है कि विपक्ष के हर व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह अपमान सदन के अध्यक्ष का नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति और तिरंगे का भी अपमान है। जनता सब जानती है जिस तरह से विपक्ष को जनता ने 2014, 2019 और 2024 में सबक सिखाया है, देश की जनता आने वाले दिनों में उनको और सबक सिखाएगी। तो कुछ इस तरीके से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभापति जगदीप धनखड़ का बचाव किया है और विपक्ष के नेताओं को लताड़ लगाई है और जो लोग जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं उन्हें खरी खोटी सुनाई है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की भी पोल पट्टी खोल कर रख दी है और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस का एक काम है देश में अराजकता फैलाना और विवादित मामलों में उलझाए रखना। कांग्रेस का काम देश को भटकाना, अंधेरे में रखना, और वह अपनी इसी नीति पर आगे चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक मशाल थामे हुए हैं और वो देश की प्रगति और विकास के मार्ग पर आगे चल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर विपक्ष माहौल बना रहा है और उन्हें हटाने के लिए 87 सांसद प्रस्ताव ला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे सांसदों के विरोध में खड़े हैं और उन्हें जमकर लताड़ लगा रहे हैं। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही सदन में किस तरीके से सभापति जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच बहस हुई है वो भी देख लीजिए। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, and I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation.
You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, no, no seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, no, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Khargeji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get... No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct. Okay. Get going. I know you want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record.